ए बुरो लगे चैनो नौजी एक दिन गाना बुरो लगे चैनो नौजी एक दिन गाना तालियों का साथ देते हुए हाथ उठा के दोनों हाथ उठा के दोनों हाथ ऊपर उठा के पीछे तक भैया आपको अपने अपने ईमान की कसम है। बुरो लगे चैनो नौजी एक दिन गाना हाथ ऊपर उठा के हरि आए बउआ लौटत नैया आए बउआ लौटत नैया तौल देओ तुम सोना दी एक दिन गाना श्री राधे एक भक्त ने बड़ा प्यारा काया गोजी भजन लिखा है। भीतर बावज मांग समाधि तेरी बारे रो जी एक दिन गाना चार जने मिली चार जने मिली उठाई लला फिर ले चलू नौजी एक दिन गाना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी। अच्छा
इनविटेशन चाहिए बोलवे के लिए। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ऐसे इतना ऊंचा नहीं बोल पा रही है। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ये सच बोलना तो मेरी कसम इतनी आवाज है तुम्हारे अंदर है। बारात आए अगर गांव में तो ऐसी ऐसी गारी देती भैया। तेज बोलो जरा। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। ये गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। पीछे ठीक हो? सही हो एकदम? तबीयत ठीक है गुड्डू भैया? ये फिर बोला हाथ उठाए के इलेक्शन जैसे लड़ रहे हो। उठा के दोनों हाथ। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। ये मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज यहाँ श्री सूत जी वर्णन करते सौनकादिक ऋषियों। बंधुओं जब कर्ण मारे गए तो एक दिन की बात है। अश्वत्थामा ने यहाँ जवाब दियो है कि मैं आपसे प्रण करता हूं। मैं आपसे प्रण करता हूं मैं उन पांचों पांडवों को आपके सामने मार के लाऊंगा। दुर्योधन बोले वो तुम ही और रह गए। वे पांडव कोई गाजर मूली ना है जो तुम काट के ले आवो। उन पे भगवान का हाथ है। बोले मुझे एक बार कर लेने दो, मौका दो। वो ठीक है। रात्रि का समय दूसरे शयन कक्ष में पांडव सो रहे। पांचों पांडवों के बच्चे लेटे हैं। तो सर काटे थाल में रखे और लेकर के पहुंचे। अब रात्रि को समय दादा दुर्योधन से कहा ये लो। रोज कहते थे नहीं मार पाऊंगा नहीं मार पाऊंगा, आज इन्हें मार के लाया हूं। बोले अच्छा ठीक है, एक काम करिए भीम का सिर हमें दे दो। इसने मेरे भाई को मारा, मुझे भीम का सिर ला के दो। वो ठीक है। तो जो सबसे बड़ा सिर था उस सर को निकाल करके जब दुर्योधन के हाथ में दिया, बुजुर्गों याद रखना दुर्योधन ने वो सर दोनों हाथों से दबाया तो वो सर बीच से फट गया। और जो सर फटो सो दुर्योधन खोपड़ी पकड़ के बैठ गए। अरे ओ भैया अश्वत्थामा जल्दी प्रकाश कर दे, हमें जब मालूम पड़ रही है इतना कमजोर भीम को सिर ना है सकत जो हमारे दबाए वैसे
फट जावे, ये तूने कोई अनर्थ कर दिया। जब ये कहा, प्रकाश हुआ, देखा गया बच्चों के सिर हैं, ये श्राप समझो या वरदान लगा हुआ था कि जब सुख और दुख मतलब हंसेगा और रोएगा एक साथ, उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो जाएगी। एक साथ रोया और हंसा, जमीन पे गिर पड़ा। सुबह हुआ तो डेरों में रक्त बह रहा था, हर अबला पड़ी रो रही थी, द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पे पड़ी रो रही थी। मोहन के आते ही बोली, आओ मोहन पे बाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में अब और खेल भी बाकी है। आइए कन्हैया, मेरे 5 बेटे मारे गए, आपको शर्म नहीं आती? भगवान बोले, क्या बात है बहना? बोले, मेरे 5 पुत्र मरे हैं। मैं वादा करता हूं कि मैं उस अश्वत्थामा को तेरी आंखों के सामने ही मारूंगा। इतनी कह के भगवान चले। दादा, अश्वत्थामा को कृष्ण ने जब पकड़ो है, लेकिन जब चले तो अर्जुन बोले, इसे यहां नहीं मारना, फिर आप इसको द्रौपदी के सामने मारना, जो उसके हृदय का भार कम हो जाए। जो ये कहा सो द्रौपदी के सामने लेके पहुंचे। बहुत ध्यान से सुनना भैया, वो धन्य है वो द्रौपदी, आज भगवान के सामने बंदी बने हुए अश्वत्थामा को देख के बोली, अरे वो वीरन, ये ब्राह्मण है, इसे छोड़ दो।